छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बात महासंग्राम की। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन 30 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। कांग्रेस ने पहली जो लिस्ट है इसमें प्रेमसाय सिंह टेकाम जो मंत्री हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों की टिकट जारी कर दी है। पाटन से भूपेश बघेल, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव, साजा से रविंद्र चौबे, सीतापुर से अमरजीत भगत, खरसिया से उमेश पटेल, कोरबा से जयसिंह अग्रवाल, सक्ती से चरणदास महंत, तारंग से शिव कुमार डहरिया, डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया, नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार, इनकी सीट बदली है। नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार, पंडरिया से नीलकांत चंद्रवंशी, कवर्धा से मोहम्मद अकबर, कोंटा से कवासी लखमा, चित्रकूट से दीपक बैज, कोंडागांव से मोहनलाल मरकाम, बीजापुर से विक्रम मंडावी, बस्तर से लक्ष्मेश्वर बघेल, ये सब चुनावी मैदान में। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा, डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल, राजनांदगांव से गिरीश देवांगन, डोंगरगांव से दलेश्वरी साहू, खुज्जी से भोलाराम साहू, मोहला मानपुर से इंद्र शाह मंडावी, अंतागढ़ से रूप सिंह कोटाई, भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी, कांकेर से शंकर ध्रुव, केशकाल से संतराम नेताम, नारायणपुर से चंदन कश्यप, दंतेवाड़ा से छविंद्र महेंद्र कर्मा को मौका दिया गया है। रमन सिंह के खिलाफ लड़ेंगे गिरीश देवांगन, राजनांदगांव सीट, अंबिकापुर से टीएस बाबा, टीएस सिंहदेव, तमाम नाम हम लगातार नीचे भी आपको बता रहे हैं। 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं इस लिस्ट में। 30 की जो लिस्ट जारी हुई है, दीपक बैज पर अब ये तीसरी जिम्मेदारी, सांसद की जिम्मेदारी थी उनके पास, फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी और अब चित्रकूट सीट से वो मैदान में होंगे। और पार्टी ने 8 विधायकों के टिकट कट भी कर दिए हैं। नवागढ़ से गुरुदयाल बंजारे का टिकट कटा है, खुज्जी से छन्नी साहू का टिकट कटा है, चित्रकूट से राजमन बेंजाम का टिकट कटा है, दंतेवाड़ा से देवती कर्मा का टिकट कटने से ज्यादा बेहतर यह कि टिकट शिफ्ट हो गई है, उनके बेटे को शिफ्ट हो गई है। पंडरिया से ममता चंद्राकर का टिकट कटा है, कांकेर से शिशुपाल सोढ़ी का टिकट कटा है, अंतागढ़ से, तो ये अलग अलग जगहों के हम आपको बता रहे हैं। डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल का टिकट कटा है, वो नाराज भी है। और पहली लिस्ट में महिलाओं को 4 महिलाओं को टिकट मिला है। डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा और डोंगरगढ़ से हर्षिता बघेल को मौका दिया गया है। भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी। और अब एक बड़ा अपडेट आपको और दे दें। 17 अक्टूबर को कांग्रेस की एक बड़ी बैठक है। 17 अक्टूबर के बाद कभी भी दूसरी लिस्ट आ सकती है। बैठक के बाद ये दूसरी लिस्ट जारी होगी। दूसरी लिस्ट में बाकी प्रत्याशियों के नाम होंगे। 30 के नाम का ऐलान कर दिया गया। 90 विधानसभा सीट है, 60 नाम अभी भी बाकी हैं। तो ये माना जा रहा है कि 17 अक्टूबर को बैठक के बाद ये 60 नाम भी सबके सामने होंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर दुर्ग के पाटन से मैदान में नजर आएंगे। इसके अलावा उम्मीदवारी का ऐलान होते ही सीएम बघेल कुम्हरी स्थित मां महामाया के मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। रायपुर में भी सीएम बघेल एक बार फिर मां के दरबार में पहुंचे, पूजा अर्चना की, जीत का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र का पहला दिन, शुभ दिन, कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है, विजय हमारी होगी।
उन्होंने पहले ही सूची में मैदान में उतारे गए सभी प्रत्याशियों को जीतने योग्य बताया। आज शारदीय नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस महामाया का दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। माता रानी से यही प्रार्थना कि छत्तीसगढ़ में सुख शांति समृद्धि आए। 5 साल माता की कृपा से, छत्तीसगढ़ की जनता की कृपा से सेवा करने का अवसर मिला है। आगे भी छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार से प्रगति करती रहे, यही कामना है। बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि दूसरे सीट खोज रहे हैं, तो उन सबका मुंह बंद हो गया। पाटन ने हमेशा, यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। इस समय भी मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद, समर्थन कांग्रेस पार्टी को और प्रत्याशी के रूप में मुझे मिलेगा। इससे पहले टिकट बंटवारे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि एकदम निष्पक्ष टिकट का वितरण हुआ है। सर्वे में जिसे सबसे ज्यादा अंक मिले उसे प्रत्याशी बनाया गया। इस मौके पर एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। आज कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है और बहुत उत्साह है लोगों में। मुझे भी पार्टी ने टिकट दिया तो आला कमान के प्रति हृदय से आभार। साथ ही जो लोग कहते थे कि दूसरी चीज खोज रहे हैं, है ना, तो उनका भी मुंह बंद हो जाएगा आज के बाद से। जो सर्वे हुए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो भावनाएं थी, उनके अनुरूप ये फैसला किया गया। और जहाँ तक गिरीश देवांगन जी एक कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और महामंत्री बने और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष भी बने। लगातार उनकी सक्रियता राजनांदगांव जिले में, खैरागढ़ में लगातार बनी रही है। तो सर्वे भी नाम में हुआ तो सबसे जो अधिक अंक मिले तो उसमें गिरीश देवांगन जी का है। संकट के समय में भी, विपरीत परिस्थिति में भी जनता के साथ सरकार खड़ी रही। यदि आप कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल में भी हम 3 महीने के चावल राशन एडवांस में दिए थे। 26 लाख परिवार को मनरेगा का काम दिए थे। उस समय था जब किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त मिली थी, जब एक एक पैसे के लिए देश में लोग दर बदर ठोकरे खा रहे थे, सड़कों पे चल रहे थे। उस समय कांग्रेस की सरकार है तो जनता के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ खड़ी रही। लघु वनोपज जो है कोई खरीदी नहीं हो रही थी, तेंदुपत्ता की खरीदी की व्यवस्था नहीं हुई थी, हमने सबकी व्यवस्था। और टिकट बंटवारे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी कहा, शुभ दिन, शुभ लिस्ट आई है, कांग्रेस का कल्याण होगा। हम अपने बेहतर काम की बदौलत दोबारा सरकार बनाएंगे और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। वो अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है पार्टी की। कांग्रेस ने भी रुक के नाम जारी किए। कांग्रेस ने भी मौका मिला कांग्रेस को देखने का कि कौन कौन प्रत्याशी हैं। अब हम उनके बाद जारी करने की स्थिति में है। वो उनको भी अवसर मिला है कि कुछ विधानसभाओं में वो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपना प्रत्याशी दे सकेंगे। राजनांदगांव में रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन जी, एक ये नया नाम है, आउट ऑफ द बॉक्स वाला है। हम लोग पहले इसके बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन समीकरण, सामाजिक समीकरण, कई चीजों को देखते हुए एक वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के संगठन के साथी रहे, वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं छत्तीसगढ़ के, तो अच्छी टक्कर देंगे। उप मुख्यमंत्री के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी टिकट मिलने के बाद जीत का दावा किया है। इससे पहले दुर्ग से प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने आला कमान का धन्यवाद भी दिया। ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि हमारा 5 साल का कार्यकाल और जनता की खुशहाली हमें जीत दिलाएगी। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इसके तहत अब दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ही चुनाव लड़ेंगे। और अब लिस्ट जारी होने के बाद में काफी समर्थकों में काफी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और अब जो है ताम्रध्वज साहू सीधे मैदान पर उतर गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। एक बार फिर आपको मौका मिला है, किस तरह से देखते हैं? फिर से दोबारा अवसर दिए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा
राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त मुझ पर किया है उसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गा जी का, आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, सभी का, हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दोबारा मुझ पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। दुर्ग ग्रामीण की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले 5 साल में जो प्यार उन्होंने मुझे दिया, जो स्नेह, जो आशीर्वाद दिया, इसलिए पुनः मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छा काम करके उनका विश्वास पुनः जीत सकूं। एक अंतिम सवाल कि अब फिर से चुनाव हो रहा है, फिर से जंग की बारी आ गई। इस बार कांग्रेस किस तरह से रहेगी, कितनी सीटें ला? हम लोगों ने पहले ही नारा दे दिया है कि अभी हम लोग 71 हैं और उसको बढ़ाने की दिशा में हमारा काम चल रहा है, और इसलिए हमारा कांग्रेस का नारा है अब की बार 75 पार। तो ये थे ताम्रध्वज साहू जी जो बता रहे थे कि हर विधायकों का परफॉर्मेंस देखा और उसके बाद जो है लगभग सभी को टिकट दी गई है, और इस बार जो है वो जो पार्टी बेहतर प्रदर्शन के दम पर इस बार 75 पार सीट लाएगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और टिकट मिलने की खुशी दरअसल खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के चेहरे पर भी नजर आई, और उनका खुश होना लाजमी भी है। पार्टी ने इन्हें लगातार 5वीं बार टिकट दिया है, लिहाजा अमरजीत भगत ने 5वीं बार भरोसा करने के लिए पार्टी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने जीत का दावा भी किया। हमारे साथ अमरजीत भगत हैं, जैसा नाम वैसा काम। अमरजीत लगातार 4 बार से सीतापुर विधानसभा से जीत हासिल किए हैं, इस बार 5वीं बार हाईकमान ने आपको मौका दिया। मैं हाईकमान के प्रति, पार्टी सुप्रीमो के प्रति, पूरे संगठन के पदाधिकारियों के प्रति, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि लगातार 5वीं बार मुझे ये अवसर प्रदान किए हैं, और क्षेत्र की जनता के प्रति भी बहुत आभार और धन्यवाद, कृतज्ञता की मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। मैं भी सब लोगों को अपने परिवार के जैसा। और वन मंत्री मोहम्मद अकबर को कवर्धा से प्रत्याशी बनाया गया है। टिकट की घोषणा होते ही मोहम्मद अकबर ने कहा कि कवर्धा से मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, मैं एक तरफा चुनाव जीत रहा हूं, कांग्रेस 75 से ज्यादा सीट जीतेगी, ये दावा भी उन्होंने कर दिया। आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हुई और कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। कवर्धा से मोहम्मद अकबर लड़ेंगे, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो सूची जारी की गई है उसको लेकर किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बहुत ही सोच समझकर और अनेक सर्वे की जानकारी प्राप्त करने के बाद जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको पहली लिस्ट में स्थान दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से जितने भी जो लोगों को सोच समझकर जो टिकट दिया गया है ये सब के सब जीतेंगे। जी। सर, क्या आपको लगता है कि आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है, और बहुत अधिक काम हम लोगों ने कराया है और उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। बीजेपी ने जिस तरह से टिकट बांटी है सर, चाहे वो बीरनपुर का मामला हो, चाहे कवर्धा में अगर हम बात करें, और उसमें पहले भी उपचुनाव के समय भी इशू बनाने की कोशिश की थी पूरे प्रदेश भर में, और अभी भी जो टिकट बांटा गया है और जो एजेंडा है, चूंकि सीएम भी आए, पीएम भी आए थे, तो उन्होंने जो कहा था उस हिसाब से लगता है कि सांप्रदायिकता एक मुद्दा होगा, तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, और बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और क्या उनका दृष्टिकोण है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और सांप्रदायिकता मुद्दा यहाँ हो ही नहीं सकता। देखिए, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो भी कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के द्वारा कार्रवाई की गई है उसमें मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कुल मिला की स्थिति ये है कि जो उम्मीदवारों को मैदान में अभी उतारा गया है उनकी सबकी स्थिति बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा परिणाम रहेगा, और आने वाले समय में जो लिस्ट आ रही है वो भी बहुत सोच समझ के और कई सर्वे के आधार पर उसमें निर्णय लिया गया। टारगेट क्या बनाया सर? आपकी बार 75 पार। आपके लिए? मेरे लिए एक तरफा जीत, एक तरफा। एक तरफा। देखना आप रिजल्ट।
तो ये है वन मंत्री मोहम्मद अकबर, और उनका कहना है कि कांग्रेस की भी जो है वो अब की बार 75 पार है, और उनके लिए उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में जो है वो एक तरफा जीत है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब दूसरी सूची जो है वो 17 तारीख के बाद आएगी। 17 तारीख को एक बैठक है और उसके बाद दूसरी सूची आएगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और दुर्ग के पाटन में सीएम भूपेश बघेल बनाम सांसद विजय बघेल की लड़ाई के बाद प्रदेश में सबसे बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा राजनांदगांव में। यहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के सामने कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है। टिकट की घोषणा होते ही गिरीश अपनी जीत का दम भर रहे हैं और रमन सिंह को पटखनी देने के लिए ताल ठोक रहे हैं। उधर पूर्व सीएम रमन सिंह इस चुनौती से बेपरवाह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। रमन सिंह ने कहा कि मेरे मुकाबले में कौन लड़ता है इससे फर्क नहीं पड़ता, जनता को फैसला करना है। ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी राजनांदगांव से मेरा बचपन का नाता है, हमेशा में मेरा मामा का गांव है, वर्षों से वहां मेरा आना जाना है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में, उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो विकास की गति दिखनी चाहिए वो बहुत ही नहीं के बराबर है। ये चुनाव राजनांदगांव के विकास की शून्यता की और भविष्य में राजनांदगांव के सर्वांगीण विकास के, वहां के रहने वाले हमारे मतदाताओं के सर्वांगीण विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के भाचा राम है, मैं राजनांदगांव का भाचा राम हूं। दशहरा नजदीक है। इस लड़ाई का इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। आपके सामने गिरीश देवांगन जी को उतारा गया। कोई भी लड़े, कांग्रेस का ही प्रत्याशी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता तैयार है। लगातार दूसरी बार जो है बाहरी प्रत्याशी को यहाँ उतारा जा रहा है। क्या लगता है राजनांदगांव में कांग्रेस का कोई नहीं आपके सामने? फैसला राजनांदगांव की जनता को करना है, उनका फैसला अंतिम होगा। बीजेपी सांसद हैं सरोज पांडेय, उन्होंने कांग्रेस की सूची पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने डरते डरते सिर्फ 30 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और वो भी घिसे पिटे चेहरों के साथ। सूची जारी हुई वो भी मात्र 30 लोगों की। डरते सकुचाते कांग्रेस पार्टी ने जब 30 लोगों की मात्र सूची जारी करी और जो 30 लोगों की सूची जारी की है उसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि बहुतायत पुराने चेहरे ही रिपीट किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब 30 लोगों की सूची जारी करी और जिनकी सूची जारी हुई है पुराने चेहरे, घिसे पिटे चेहरे, जिनका मैदान में कहीं कोई औचित्य नहीं है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की इस सूची के साथ कांग्रेस पार्टी की हार तय हो गई है। इधर सरोज पांडेय के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में लिस्ट आने के बाद भगदड़ मची है। राजधानी रायपुर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों ने छत्तीसगढ़ के लोगों को और छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की। उन लोगों ने छत्तीसगढ़ को 15 साल लूटा, तो लूटने वाले से बचाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ को। इस बात को जनता जानती है और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हुई, दूसरी सूची जारी हुई और दोनों में इतना भगदड़ है तो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश में सपा ने लिस्ट जारी की है। 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से। 9 नाम आपको बता दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। निवाड़ी से मीरा दीपक यादव को टिकट दिया गया है। राजनगर से ब्रजगोपाल पटेल की टिकट, भांडेर से DR राहुल, धोहानी से विश्वनाथ सिंह मरकाम, चितरंगी से श्रवण कुमार सिंह, सिरमौर से लक्ष्मण तिवारी, बिजावर से मनोज यादव, कटंगी से महेश सहारे और सीधी से राम प्रताप सिंह यादव। समाजवादी पार्टी एक और लिस्ट, 9 नाम इस लिस्ट में हैं। मध्य प्रदेश का ये हम आपको बता रहे हैं 9 उम्मीदवारों की लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई। निवाड़ी से मीरा दीपक यादव, राजनगर से ब्रजगोपाल पटेल, भांडेर से DR राहुल, धोहानी से विश्वनाथ सिंह मरकाम,
चितरंगी से श्रवण कुमार सिंह, सिरमौर से लक्ष्मण तिवारी, विजावर से मनोज यादव, कटंगी से महेश सहारे और सीधी से राम प्रताप सिंह यादव। और अब बात नवरात्र की। धमतरी में नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ मां की आराधना के लिए मंदिरों में जुटी। अल सुबह से ही यह सिलसिला शुरू हो गया था और देर तक लगातार भक्त माता के दर्शन के लिए, पूजन के लिए, अर्चन के लिए उनके दरबार पहुंचते रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।